बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्ह इस्लामी में हम किताब तहरा का मुताला कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तयम्मुम का, ठीक है। यानी वज़ू के मसाइल हमने पढ़ लिए, गुस्ल के मसाइल हमने पढ़ लिए। अब ज़ाहिर बात है वज़ू और गुस्ल तो पानी के साथ है ना, लेकिन अगर पानी तहारत के लिए मुयस्सर ना हो तो फिर मट्टी से तहारत हासिल कर ले, ठीक। तो तयम्मुम में हमने एक तो इसकी मशरूइयत की बहस है कि मशरू कैसे हुआ। मशरूइयत तो समझते हैं ना, मतलब शरा से, ठीक है। दूसरी कौन सी वजूहात हो सकती हैं कि जिनमें तयम्मुम जो है वो अलाउड है, या उसके बारे में कोई डिबेट है कि अलाउड हो सकता है कि नहीं हो सकता। नंबर एक, पानी की गैर मौजूदगी में क्लियर है बात। ज़ख़म और बीमारी की सूरत में तयम्मुम हो सकता है। शदीद ठंडा पानी हो, आप तो कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। जान और माल का खौफ हो, ठीक है। और पानी की एहतियाज, यानी पानी कम है, ठीक है, जो है वो पीने के लिए है। उसके बाद तयम्मुम का तरीक़ेकार और फिर तयम्मुम के नवाकिस, यानी किन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है। तो इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे किताब से। तयम्मुम का जो लुग़वी माना है वो है कस्द, इरादा करना, ठीक है। तो यहाँ आप किस चीज़ का इरादा करते हैं, किस चीज़ का कस्द करते हैं? पाकी का कस्द कह लें या मट्टी का, मट्टी से पाकी हासिल करने का। तो कुरान में वही आयत जो पहले भी गुजर चुकी कि फ़लम तजिदू मान, अगर पानी तुम्हें ना मिले, ठीक है, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तो फिर क्या करो, पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। फ़मसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम, और साथ ही तयम्मुम का तरीका भी बता दिया। क्या करना है, अपने चेहरे का मसा करना है और अपने हाथों का मसा करना है, ठीक है। सुन्नत में क्या है, हज़रत अबू उमामा से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम की तमाम ज़मीन उसको मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया गया। यानी पहले ये होता था कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते थे, अब ये है कि पूरी ज़मीन ही मस्जिद है। अगर पाक साफ़ है कहीं पे भी नमाज़ पढ़ सकते हो। और सिर्फ मस्जिद नहीं है, तहूर भी है, यानी पाकी हासिल करने का ज़रिया भी है। यानी ज़मीन के किसी भी मुकाम से तुम तहारत हासिल कर सकते हो, मतलब तयम्मुम कर सकते हो। रेत है, मट्टी है, कुछ भी है। तो जब भी जो है फ़इनमा अदरकत रजुलन मिन उम्मती अस्सला फ़इंदहु तहूर, जब भी मेरे किसी उम्मती को नमाज का कोई वक्त हो जाए तो वो क्या करे, पानी ना मिले तो मट्टी से तहारत हासिल कर ले, ठीक है। तो हदीस में भी जो है वो इस हवाले से मतलब इसकी मशरूइयत के दलाइल हमें मिल गए। बल्कि एक और रवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मुझे दी गई, पहले नबियों को नहीं मिली। और उन 5 चीज़ों में एक क्या है कि मेरा रोब 1 महीने की मसाफत तक दुश्मनों के ऊपर तारी कर दिया गया। दूसरा, पूरी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई और पाक करने वाली, यानी तहूर का मतलब यह है मुताहिर बना दी गई, ठीक है। और तीसरी चीज़ आप सल्लम ने कही कि माल गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया। पिछली कौमों के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था। और ये भी आप सल्लम ने बयान किया कि मुझे शफात जो है वो अता की गई, ठीक है। तो इस तरह से 5 चीज़ों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया। और पिछली कौमों में जो नबुव्वत होती थी वो ख़ास होती थी, और मुझे अल्लाह ताला ने उमूमी नबुव्वत दी है, यानी रहती दुनिया तक मेरी नबुव्वत है। तयम्मुम की मशरूइयत का सबब क्या है, मतलब वजह क्या बनी थी कि तयम्मुम के अहकामात नाजिल हुई है। तो इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो सफ़र में थे, तो मेरा एक हार था, वो हार जो है वो कहीं काफ़िले ने पड़ाव डाला है, तो वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार गुम हो गया। तो अब अल्लाह के नबी सल्लम से उन्होंने तज़किरा किया होगा, तो आप सल्लम ने किसी को कहा कि भाई तलाश करो। अब वो कुछ लोग जो है वो उसकी तलाश में लग गए। वलैसु अला माइन वलैसा माअहुम मा,
अब ना तो वो पानी पे थे ना उनके साथ पानी था, यानी पानी एक तो कम था और दूसरा ये है कि जहाँ पड़ाव डाला था वहाँ भी पानी करीब कुर्ब जवार में नहीं था। फ़अतन्नासु इला अबी बकर, पानी बुनियादी ज़रूरत है, ज़ाहिर बात है इंसान आपके घर में पानी आना बंद हो जाए तो क्या सूरत हाल होती है। तो अब लोगों ने क्या किया कि वो हज़रत अबू बकर के पास आए और उन्होंने हज़रत अबू बकर को कहा कि देखें आपकी बेटी ने क्या किया है। ठीक है, मतलब एक हार ही गुम हो गया ना, अब उसकी वजह से सारा काफिला रुका पड़ा है और पानी हमारे पास है कोई नहीं, लोग तंगी में हैं। तो हज़रत अबू बकर जो है वो फ़ौरन आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हज़रत आयशा कहती हैं वन नबी अला फ़ाख़िदी क़द नाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गोद में सर रखा हुआ था और आप सल्लम सोए हुए थे। तो हज़रत अबू बकर आके उन्होंने मतलब शुरू हो गए फ़ातबनी, ठीक है, ज़ाहिर बात है बेटी थी उनकी। वक़ाल माशा अल्लाह व यक़ूल, और जो वो कह सकते थे उन्होंने कहा। ठीक है, मतलब और सिर्फ इसी पे बस नहीं की बल्कि जो कहते हैं कचौके लगाना, मुझे कचौके भी उन्होंने मुझे लगाए, लेकिन मैं हरकत नहीं करती थी कि अल्लाह के रसूल जाग जाएंगे। तो मतलब हज़रत अबू बकर ये कह रहे थे कि क्या मतलब ये तुम्हारे हार की वजह से ये पूरा काफ़िला रुका पड़ा है और लोगों में इतनी परेशानी है, और मतलब क्यों तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही है। तो इस तरह से हज़रत अबू बकर ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहा। खैर बहरहाल फिर उसके बाद जो है वो लोगों ने रात गुजारी और बग़ैर पानी की रात गुजारी। तो उस पे फिर तयम्मुम की आयत जो है वो नाजिल हुई। तो हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने फिर जो है वो कहा था कि ए आले अबी बकर, ये तुम्हारा जो है वो इस उम्मत पे पहला एहसान नहीं है, यानी पहली भी तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला ने कई रुख़सतें नाजिल की हैं, तो ये भी एक वजह बन गई। अच्छा, अजीब बात यह है कि फिर हज़रत आयशा कहती हैं फ़बाअसनल बईर अल्लती कुन्तु अलैहि, बाद में जब हमने ऊँट खड़ा किया यानी काफ़िला जाने लगा तो वो हार ऊँट के नीचे पड़ा हुआ था। खैर बहरहाल हाँ, फिर वो चल पड़ते, ज़ाहिर बात है। तो एक तो यह है कि रुख़सत नाजिल हो गई, दूसरे और भी मसाइल जो है वो इस हदीस से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे बीवी की दिलजोई करना, ठीक है, तो वो भी जो है वो इससे मसला निकल सकता है। बहुत दफ़ा में हम जो है वो बाहर वाले लोगों को तरजीह देते हैं और उनका ज़्यादा एहसास करते हैं, तो लेकिन यह कि आप सल्लम ने अपने अहले ख़ाना को तरजीह दी। लेकिन बहरहाल कोई इसका जवाब भी दे सकता है, वहाँ तो चलें आयात नाजिल हो गई थी। बहरहाल निकालने को निकाला जा सकता है। ठीक है, फुक़हा औरतें होंगी तो निकाल लेंगी बहुत कुछ है। तो मतलब एक तरफ अगर पूरा मजमा भी लगा हो ना तो उसको भी इंतज़ार करना पड़े तो उसको इंतज़ार में रखो और बीवी की बात आराम से सुनो, है निकलता है ना मसला। जी, अल असबाब अल मुबीहा। अच्छा जी, वो असबाब कि जिनकी वजह से तयम्मुम जो है वो जायज़ हो जाता है, यानी किन सूरतों में तयम्मुम जो है वो जायज़ है, मुबाह है, अलाउड है। ठीक है, नंबर 1, जब पानी ना मिले, ज़ाहिर बात है ये तो सबके नज़दीक है। हज़रत इमरान बिन हुसैन से रवायत है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे तो लोगों ने नमाज़ पढ़ी, एक आदमी जो है वो परे खड़ा रहा, तो आप सल्लम ने नमाज के बाद उससे पूछा मा माना का अन तुसल्ली, भाई तुम्हें नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोके रखा। काला असाबतनी जनाबत, उसने कहा मैं नापाक हूँ, वला मा, पानी नहीं है। तो आप सल्लम फरमाया अलैका बिस्सईद फ़इन्नहु यकफ़ीक, तयम्मुम कर लो तुम्हारे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो पानी ना हो तो तयम्मुम कर सकता है, वुज़ू के लिए भी तयम्मुम कर सकता है, और अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो उसके लिए भी तयम्मुम कर सकता है, वो जनाबत का गुस्ल हो या मेंसेस का, दोनों से तयम्मुम कर सकता है। तरीक़ेकार एक ही है, वो आगे आ रहा है। हज़रत अबू ज़र से रवायत है, अल्लाह के रसूल से नकल करते हैं कि मिट्टी जो है ना वो पाक करने वाली है। ठीक है,
भले इंसान को 10 साल तक पानी ना मिले तो तयम्मुम करता रहे, वो उसको पाक रखेगी। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई कि पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम है, कुरान में आ गया, ज़ाहिर बात। दूसरी सूरत क्या है कि जब उसको कोई मर्ज़ लाहिक हो या कोई ज़ख़म हो जाए, जंगों में ज़ख़म लग जाता है या वैसे ही ज़ख़म लग जाता है, ठीक है, सर में ज़ख़म आ गया, और ज़ाहिर बात है पानी लगेगा तो बाज़ औक़ात ज़ख़म बिगड़ जाता है ना पानी लगने से। और मर्ज़ में क्या होता है कि बाज़ औक़ात तो देखें बुखार में नहाना तो अच्छा है और तो डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं, लेकिन कुछ मर्ज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें नहाना जो है वो इंसान किफ़ायत नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब अगर तजर्बे से या उर्फ़ से ये बात मालूम हो कि इस मर्ज़ में नहाना अच्छा नहीं है, या इस ज़ख़म की वजह से, या उसे किसी तबीब ने या डॉक्टर ने कहा हो कि तुम्हारे लिए गुस्ल ठीक नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो क्या कर सकता है, मरीज़ जो है वो या ज़ख्मी शख्स तयम्मुम कर सकता है। ठीक है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हम एक सफ़र में निकले तो एक शख्स को जो है वो सर में ज़ख़म आ गया, फिर उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। ठीक है, तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि क्या तुम ताजिदून अली रुख़्सा फ़ित तयम्मुम, तुम्हारी क्या राय है, मैं तयम्मुम कर सकता हूँ, मेरे सर में ज़ख़म है। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे लिए तो मतलब तयम्मुम कैसे जायज़ हो सकता है, पानी मौजूद है, तयम्मुम तो उसके लिए जिसके पास पानी ना हो। फ़ख्तसल फ़माता, तो उसने गुस्ल किया, उसका ज़ख़म बिगड़ गया, उसी से उसकी वफ़ात हो गई। तो जब वो वापस आए हैं सफ़र से तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया, तो आप सल्लम ने क्या कहा, क़ातलूहु क़ातलहुमुल्लाह, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, अल्लाह उनको हलाक करे। अला सअलू इज़ा लम यअलमू, भाई जब इल्म नहीं था तो किसी इल्म वाले से पूछ लेते। फ़इन्नमा शिफ़ाउल इय्य अस्सवाल, ठीक है, बेइल्मी जो है उसका इलाज यही है कि बंदा सवाल कर ले किसी आलिम से, और उसके लिए इतना काफ़ी था कि वो तयम्मुम कर लेता, मतलब उसके सर में ज़ख़म था तो वो तयम्मुम कर लेता, इतना उसके लिए काफ़ी था। ठीक है, या फिर सर पे जो है ज़ख़म पे पट्टी बांध लेता और उस पट्टी के ऊपर जो है वो मसा कर लेता और बाकी जिस्म पे पानी बहा लेता, ये भी कर सकता था। ठीक है, कोई हरज नहीं था। तो ये इससे मालूम हुआ कि ज़ख्मी जो है वो ज़ख़म के ऊपर पट्टी बांध लेगा और उस पे मसा कर ले, बाकी जिस्म धो ले। नेक्स्ट क्या है कि शदीद ठंड हो, यानी ज़ाहिर बात है इतनी ठंड हो कि जिससे बीमार होने का इम्कान गालिब हो, तो फिर तो पानी गर्म करने का भी कोई सूरत नहीं है ना। आजकल तो खैर घर में गीज़र वगैरह होते हैं या चूल्हा है, उस पर गर्म कर लेंगे, लेकिन कहीं ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाते हैं, कहीं सफ़र में हैं, अब पानी भी जो है वो यख ठंडा है, आपको पता है कि अगर मैंने ये ठंडा पानी इस्तेमाल किया तो लाजमन बीमार पड़ जाऊंगा, तो ऐसे में तयम्मुम कर सकता है। ऐसे में सही बात यही मालूम होती है कि कर सकता है तयम्मुम। ठीक है, बीमारी का अगर गालिब बंदिश है तो तयम्मुम कर सकता है ठंडा पानी इस्तेमाल करने से। हज़रत अमर बिन अल-आस से रवायत है, वो ये कहते हैं कि वो एक ग़ज़वे में थे, तो रात उनके ऊपर जो है वो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, ठंड बड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने गुस्ल किया मैं तो गया फ़तयम्मम, तो कहते हैं मैंने तो तयम्मुम किया, सुम्मा सल्लैतु बिअस्हाबी सलात सुबह, सुबह की नमाज भी पढ़ा दी, ठीक है, जमात भी करवा दी। जब हम वापस आए हैं तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने तो ये काम किया, तो आप सल्लम ने भी कहा या अम्र सल्लैत बिअस्हाबिक व अंत जुनूब, हालत जनाबत में नमाज़ें पढ़ाते रहो। फ़कुल तो ज़कर तो कौल अल्लाह अज़्ज़ व जल, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो कुरान की ये आयत ज़हन में आई, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ताला कहते हैं अपनी जान, हाँ अपनी जान को हलाकत में मत डालो, अपने आप को मत मारो। ठीक है, तो गुस्ल करता तो मैंने तो मर जाना था, तो ये तो अपने आप को मारने वाली बात थी। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अल्लाह ताला तो तुम्हारे ऊपर बड़ा मेहरबान है। ठीक है, तो मुझे तो ये आयत ज़हन में आई है, फ़तयम्मम तो सुम्मा सल्लैतु, जब ये ज़हन में आई मैंने तयम्मुम किया, नमाज़ पढ़ा दी। फ़ज़ाहिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यकुल शैया, तो आप सल्लम हंस पड़े और आपने फिर उस पर कोई तबसरा नहीं किया। तो इससे यह है कि जवाज़ निकलता है, छोटी मोटी ठंड की वजह से ना करे, ठीक है, लेकिन ये है कि
अगर पैर में जख्म हो तो बंदा बाकी जगह कर सकता है। हाँ, पाँव में ज़ख़म है तो बकिया जो वज़ू के अज़ा हैं वो धो लें और वो ज़ख़म वाली जगह पे पट्टी करके फिर उस पर मसा कर ले, कोई हरज नहीं। सर ये मर्ज में एक चीज़ पूछनी थी, जैसे मतलब कोई बूढ़े हैं जैसे वालिदैन वगैरह हैं और उनके लिए बार बार जाना, वॉशरूम जाना, वॉकर पे चल के जाते हैं, वज़ू तो कर सकते हैं जाके, लेकिन जाना आना मुश्किल होता है, तो वो भी फिर तयम्मुम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इज़ा इहताज इलल माए हालन औ मआलन लिशुर्बिही, पानी तो उसके पास मौजूद है लेकिन वो पानी जो है ना उसके अपने पीने के लिए है या मज़ीद इस्तेमाल, जैसे आटा गूंदना है, ज़ाहिर बात है बग़ैर पानी के तो नहीं ना गूंद सकता, तो इस किस्म की हंडिया पकानी है, ठीक है, तो वो पानी उसका इस्तेमाल हो जाना है। तो अब वो पानी ठीक है, वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख ले और तयम्मुम कर ले। तो यानी पानी कम होने की सूरत में भी तयम्मुम किया जा सकता है, या पानी तो है जिससे गुस्ल हो सकता है, वुज़ू हो सकता है, लेकिन वो पानी ज़ाती इस्तेमाल के लिए मतलब ज़रूरियात में इस्तेमाल हो जाना है तो फिर भी तयम्मुम कर सकता है। इमाम अहमद बिन हंबल से है कि कई एक सहाबा से ये बात मरवी है, यानी मिलता है हमें कई एक सहाबा से कि वो पानी अपनी ज़रूरत के लिए रख लेते थे और तयम्मुम करते रहते थे, ठीक है, तो सहाबा से ये बात मिलती। अच्छा, एक बात और कुछ उलमा ने, ये सब का नहीं है, ये बाज़ फुक़हा का फतवा है कि एक बंदा जो है वो नापाकी की हालत में है, मिसाल के तौर से वो बेदार हुआ और उसको पता चला कि वो नापाकी की हालत में है, अब उठा भी लेट, ऐसे में अगर तो गुस्ल करेगा तो नमाज निकल जाएगी, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले या फिर नमाज कज़ा करे, तो ये इख्तलाफी मसला है। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, नमाज वक्त पे पढ़े, ठीक है, और बाज़ फुक़हा कहते हैं कि नहीं, पानी है तो वो गुस्ल करेगा और फिर ही नमाज पढ़ेगा, जिस तरफ आपका ज़हन जाता है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो मिट्टी जिससे तयम्मुम करना है, ठीक है, तो मिट्टी कोई भी हो सकती है, क्योंकि सईद किसे कहते हैं, सतह ज़मीन को कहते हैं, ज़मीन की सतह पे जो भी मिट्टी है। तो शायद पहले किसी लेक्चर में ये बात गुजरी है ना कि दीवार के ऊपर भी गर्दो गुबार पड़ा होता है, ठीक है, घर में पर्दे लटके हैं उस पर भी गर्दो गुबार है, मेज़ को आप 2 दिन साफ़ ना करें तो इतना गर्दो गुबार नज़र आना शुरू हो जाता है, तो उस पर भी आप हाथ लगाएं। देखिए, चेहरे पे मिट्टी मलना मकसूद नहीं है, अल्लाह ताला ने ये थोड़ा कहा है कि मिट्टी उठा के चेहरे पे मल लो, मेकअप कर लो, नहीं, वो मकसूद नहीं है, ठीक है, वो मिट्टी पे भी जो है वो इस तरह से हाथ लगाने हैं, रेत पे भी वो तो झाड़ना है ना, उसको झाड़ के ही लगाना है ना, तो असल में तो एक सिंबल है, एक अलामत है, तो कहीं पे भी थोड़ा बहुत गर्दो गुबार मिल जाए, इस कालीन पे पड़ा है, दीवार पे है, वो गर्दो गुबार जो है वो आपको कहीं चट्टान पे मिल जाता है, पर्दे पे मिल जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने एक रवायत पढ़ी थी ना कि आपने क्या किया, दीवार के ऊपर हाथ लगा के और आपने तयम्मुम किया, ठीक है, पीछे रवायत गुजरी है। मिट्टी के बर्तन से कर सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर थोड़ा बहुत गर्दो गुबार हो, ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनमें मुस्तकिल यानी कि कोई मर्ज है और बार बार तयम्मुम करते हैं, तो मिट्टी का गिलास या कोई बर्तन है, हाँ। नहीं, असल में मिट्टी के बर्तन भी कई किस्म के होते हैं ना, बाज़ को तो वो पेंट कर देते हैं ना, हाँ, जो आम सा है, मतलब जिससे मिट्टी भुरती रहती है, आप यूँ कह लें, तो कोई हरज नहीं, उससे कर सकते हैं, ठीक है, या वैसे ही बंदा घर में रेत रख लेता है थोड़ी सी, हाँ, पौधे की मिट्टी है, रेत रख ली, कोई हरज नहीं है, उससे कर सकते हैं। तयम्मुम की कैफियत या तरीका क्या है, सबसे पहले तो नियत करे तयम्मुम, और फिर क्या है कि अपने दोनों हाथ मारे मिट्टी पे या उसके ऊपर, रेत के ऊपर या गर्दो गुबार पे, ठीक है, वो हाथ मार के फिर अपने चेहरे पे फेर ले और फिर दोनों हाथों पे। आम तौर पे फुक़हा का ये मौक़िफ़ है। अनाफ ये कहते हैं कि चेहरे के साथ जो है हाथों से मुराद वो ये लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ कलाइयों तक, सॉरी ये कोनी तक, हाँ, वो कोनी तक लेते हैं। आम फुक़हा जो है वो कलाई तक मुराद लेते हैं हाथ, ठीक है, लेकिन दोनों के नज़दीक है यही कि चेहरा और हाथ। तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि मैं नापाकी की हालत में था और मुझे पानी नहीं मिला, तो मैं
मट्टी में लोट पोट हुआ कि तयम्मुम कर लो ना, तो उन्होंने तयम्मुम का मतलब ये समझा कि मैंने मट्टी से नहाना है, ठीक है, और मैंने नमाज़ पढ़ ली। फिर मैंने आप सल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लम ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, पूरे जिस्म को मट्टी से नहलाने की ज़रूरत नहीं थी। इन्नमा कान यकफ़ी का हा कदा, बस इतना काफ़ी था। वज़रबन नबी सल्लम बिकफ़ई अल अर्ज़, तो आप सल्लम ने दोनों हाथ ज़मीन पे मारे। व नफ़ख़ फ़ीहिमा, फिर फूंक भी मारी, मट्टी उड़ाई है, वही बात, मट्टी मुंह पे मलना वो असल मकसूद नहीं। सुम्मा मसह बिहिमा वजहहु व कफ़ई, फिर आपने दोनों जो है वो हाथ अपने चेहरे पे मले और कफ़ई। वो कफ़ईन हमने कहा कि उसका तर्जमा बाद ने यहाँ तक कर लिया, कोनियों तक, और बाद ने कहा कि यहाँ तक, ठीक है, वो जिस तरह से भी कर लो जी। तयम्मुम की हालत में क्या चीज़ अलाउड है? देखें, जो वज़ू और गुस्ल के साथ अलाउड है वो सब तयम्मुम के साथ अलाउड है। तयम्मुम के साथ आपको पाकी जो है वो हासिल हो जाती है। नवाकिज़ क्या हैं तयम्मुम के? वही जो वज़ू के नवाकिज़ हैं, वही तयम्मुम के, जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उन्हीं से तयम्मुम भी जो है वो टूट जाता है। हाँ, अब यह है कि अगर पानी मिल जाए, आपने तयम्मुम कर लिया था और नमाज पढ़ ली मिसाल के तौर पे, फिर आपको पानी भी मिल गया, तो क्या आप वज़ू करेंगे या गुस्ल करेंगे और फिर नमाज दोहराएंगे या नहीं? इसमें ये एक रवायत लेके आए हैं हज़रत अबू सईद खुदरी से कि दो सहाबी जो है वो सफ़र पे निकले, नमाज का वक्त हो गया, उनके पास पानी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। फिर उनको पानी मिल गया, नमाज का वक्त अभी बाकी था, फिर उनको पानी मिल गया। ये ऐसी है जैसे हमारे यहाँ वासा से पानी नहीं आ रहा, ठीक है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, फिर बाद में पानी भी आ गया, तो अब क्या करें? फ़आद अहदुहुमा अल वज़ू वस्सलात, तो एक साहबी ने क्या किया कि वज़ू किया और नमाज पढ़ ली, और दूसरे ने नहीं, नमाज दोहराई। जब वो आप सल्लम के पास आए तो आप सल्लम से मसला पूछा, तो जिसने नमाज नहीं दोहराई थी तो आप सल्लम ने क्या कहा, असब्त सुन्ना, तो उन्हें सुन्नत पे अमल किया, ठीक है, यानी वो नमाज काफ़ी थी। तयम्मुम से जो तुमने नमाज पढ़ी वो हो गई है, बस उसके बाद पानी मिल गया तो ठीक है, नेक्स्ट नमाज के लिए कर लो, ठीक है, तो तेरी नमाज तेरे लिए काफ़ी हो गई। और दूसरे को कहा जिसने वज़ू करके नमाज दोहरा ली थी, लकल अजर मर्रतें, तेरे लिए 2 गुना अजर है, मतलब एक नफल का भी अजर हो गया ना। तो नीयत के एतबार से दोनों को, बहुत दफ़ा ऐसा होता है फ़िक़्ह में, दोनों तरह के अमाल जो है उस पर अजर और सवाब मिल रहा होता है, सख्ती करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तयम्मुम से जिस तरह 2 नमाज़ें पढ़ सकते हैं, यानी कि बाद में पानी भी आ जाए जी, तयम्मुम करके 2 नमाज़ें पढ़ सकते हैं, उसके बजाय हाँ, तयम्मुम करके 2 नमाज़ें तो जो है ना वो आप उस वक़्त पढ़ सकते हैं जब जमा करने का कोई सबब हो नमाज। असर से पहले पानी मिल गया तो असर के लिए लाजिम है कि वज़ू करेंगे, उसे तयम्मुम से ही कर सकते हैं? नहीं, असर के लिए अगर पानी मिल गया तो फिर असर के लिए आप वज़ू करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। यही हुक्म जो है गुस्ल के लिए भी है कि आपने पहले तयम्मुम किया लेकिन जब पानी मुयस्सर हुआ तो हाँ, तो फिर आप गुस्ल के लिए जो है वो आप मतलब पानी से आप गुस्ल करेंगे, ठीक। पानी मिल जाए तयम्मुम टूट जाता है। हाँ, पानी मिल जाए तो तयम्मुम टूट गया, जाहिर सी बात है, फिर आपने वज़ू करना है और गुस्ल करना है। डॉक्टर साहब, हर नमाज के लिए अलग तयम्मुम करना पड़ेगा, मतलब अगर पानी नहीं मिल रहा और देखिए ना, हमने अभी ये बात की है कि जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम टूटता है। तो एक दफ़ा तयम्मुम कर लिया तो जब तक वो नहीं टूटा तो आप उसको चलाएं। वो टूटेगा कैसे? जाहिर बात है कि मतलब हवा खारिज होने से, पेशाब पखाना करने से, सिंपल। चलें जी, नेक्स्ट लास्ट हमारा जो टॉपिक है अपना किताब तहारा का, नापाकी के मसाइल, मेंसेस के मसाइल, ठीक है जी। इसका हम एक दफ़ा इसका ओवरव्यू ले लें। हैज़, नफास और इस्तिहाज़ा 3 चीज़ें, ठीक है। हैज़ तो उस खून को कहते हैं जो हर महीने मतलब औरतों को जारी होता है और यही बच्ची की पैदाइश का सबब बनता है। यही खून जो है प्रेगनेंसी में बच्चे को लगता है फिर, और बच्चे की पैदाइश होती है, उसके लिए एक तरह से ग़ज़ा का सबब या बाइस बनता है। नफास जो कि बच्ची की पैदाइश पे जारी होता है।
और इस्तिहाज़ा बीमारी का खून कहते हैं। डेफिनीशन की बात आ गई, फिर वक्त की बात है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें काफ़ी इख्तलाफ है। रंगत की बात है, मुद्दत की बात है, और ममनुआत क्या हैं, यानी नापाकी की हालत में हैज़ नफास हो, ये तो दोनों नापाकी की हालतें हैं, इस्तिहाज़ा नापाकी की हालत नहीं है, ये बीमारी है। तो इन दोनों में ममनुआत क्या हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। डेफिनीशन तो हमने मतलब इसका तस्करा कर दिया, ये मारूफ चीज़ है, मेंसेस या पीरियड्स जो है, इसको मज़ीद डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। इसके वक्त के बारे में जो है उलमा ये कहते हैं कि 9 साल से पहले नहीं है। आम तौर पे फुकाहा का कौल ये है कि 9 साल से पहले अगर कोई खून जारी हो तो उसको वो हैज़ शुमार नहीं किया जाएगा, वो बीमारी में आएगा, वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा, उस पे हैज़ के अहकामात जारी नहीं होंगे। 9 साल और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो, ये 9 साल की उन्होंने ली है। असल में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो निकाह हुआ है ना आप सल्लम से, वो कहती हैं रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। ये उन्होंने वहाँ से एक दलील पकड़ ली कि बुलूगत की उम्र जो है वो लड़कियों में 9 साल है कम अज़ कम, तो वहाँ से उन्होंने दलील पकड़ ली। आम तौर पे ये कौल है और यही बेहतर मालूम होता है। बाकी जो उसकी इंतहाई मुद्दत है उसके बारे में अगरचे इख्तलाफ है। बाज़ फुक़हा ने कहा 55 साल, बाज़ ने 50 साल, यानी उसके बाद अगर जो है वो कोई खून जारी होता है तो उसको फिर वो हैज़ कंसिडर नहीं करते। आफ्टर 50, बाज़ जो है वो 55 के बाद नहीं कंसिडर करते। लेकिन सही बात यह है कि इसकी इंतहाई मुद्दत नहीं है, जब तक ये जारी रहे तो वो हैज़ का खून शुमार होगा, नापाकी का खून शुमार होगा। हमारे पास कोई दलील नहीं है 50 साल, 55 साल, 60 साल, कोई दलील नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, उसकी रंगत के एतबार से। कभी उसकी रंगत स्याह होती है, ये रंगत का तस्करा इसलिए हदीसों में मिलता है ताकि औरत इसमें फ़र्क कर सके कि कौन सा नापाकी का खून है और कौन सा बीमारी का खून है, और वो नापाकी के दिनों को नापाकी शुमार करे और बीमारी के दिनों को बीमारी शुमार करे, उस पे नापाकी के अहकामात जारी ना करे। ये असल में इस बहस का मकसूद असल में ये है। क्योंकि बहुत दफ़ा आप सल्लम के पास सहाबियात आती थीं और वो शुबे में पड़ जाती थीं कि ये नापाकी का खून है या ये बीमारी का खून है, तो फिर इसकी वजाहत की गई रवायतों में। तो फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश की रवायत में है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब मसाइल वगैरह पूछे मेंसेस के बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो हैज़ का खून है फ़इन्नहु अस्वद यूरफ, ठीक है, मतलब काली रंगत है और वो मारूफ है। तो जब तुम अपने खून की रंगत काली देखो तो फ़अम्सिकी अनिस्सला, उस वक़्त नमाज से रुकी रहो। और अगर उसकी रंगत जो है वो काली ना हो, कोई और हो जाए, तो फिर तुम वज़ू करो और नमाज पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो फिर बीमारी का खून है, यानी उनको बीमारी का भी मसला था ना, ठीक है। तो वो जब बाज़ औक़ात ये होता है कि जी पूरा महीना खून जारी है या महीने के अक्सर अय्याम में खून जारी रहता है, तो अब वो क्या करें, कैसे फ़र्क करें कि ये नापाकी का खून है, ये बीमारी का खून है। तो उसमें कहा गया कि हैज़ का खून वो स्याही माइल होता है, तो उसको तो तुम शुमार करो, जिन दिनों में वो खून स्याही माइल है उसको तुम नापाकी के दिन शुमार कर लो, और जिन दिनों में वो स्याही माइल नहीं है तो फिर वो क्या है, फिर वो तुम्हारा बीमारी का खून है। उन दिनों में तुम पाक साफ़ हो और तुम नमाज पढ़ो और रोज़ा रखो, ये मुराद है। नेक्स्ट क्या है, हुमरा, यानी जो मतलब खून की असल रंगत होती है, ठीक है, रेड कलर। सुफरा यानी जर्द रंग। नेक्स्ट क्या है, कुदरा, मिटियाला रंग, स्याही और सफ़ेदी के जो माबैन होता है उसको मिटियाला रंग। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके बारे में ये रवायत मरवी है कि
जो सहाबियात थी वो उनकी तरफ जो है वो रुई और काटन वगैरह जो है वो मतलब भेजा करती थी कि जिस पे जर्द निशान लगे होते थे, और उनसे वो ये मसला पूछती थी कि अगर हम ऐसा खून देखें तो क्या हम नमाज पढ़ें या हम गुस्ल कर लें। तो वो ये कहती थी कि देखो, जब तक जो है वो तुम कोई निशान देखो रुई और काटन पे तो उस वक़्त तक तुमने नमाज नहीं पढ़नी, यहाँ तक कि रुई और काटन जो है वो बिल्कुल तुम्हें सफ़ेद नज़र आए। तो गोया मटियाला रंग जो है, जिसका खून का कलर नहीं भी है, तो उसको भी हैज़ के खून में शुमार किया गया। कहने का मकसद ये, ठीक है, स्याही माइल खून उसको भी हैज़ शुमार किया गया। फिर जब वो सुर्ख हो जाता है उसको भी हैज़ के खून में शुमार किया गया। फिर जब वो जर्द हो जाता है खून उसको भी हैज़ में शुमार किया गया। फिर जब वो गदले पानी की तरह होता है तो उसको भी, गदले पानी की तरह को भी हैज़ में शुमार किया गया, यहाँ तक कि बिल्कुल वो उससे पाक साफ हो जाए औरत, तो फिर वो जो है वो तहारत हासिल करेगी। हज़रत उम्मे अतिया से रवायत है कि हम जो जर्द और मटियाला रंग होता था खून का, इसको बहदत तोहरे शया, हम इसको तहारत के बाद कुछ भी शुमार नहीं करती थी। तहारत के बाद से मुराद ये है कि एक दफ़ा अगर औरत पाक हो गई है, एक दफ़ा पाक होने से मुराद ये है कि जैसे बाज़ ख़वातीन का ये है कि जी उनको मालूम है कि महीने में उनके 3 दिन हैं, 5 दिन हैं, 7 दिन हैं, जो भी है, एक मतलब उसको मोतादा कहते हैं। मोतादा का मतलब ये कि उसकी एक आदत है, हैबिचुअल है, ठीक है। कुछ की आदत डिस्टर्ब होती है, उसको गैर मोतादा कहते हैं, और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी आदत बनी होती है, ठीक है। तो जिसकी आदत बनी है ना, तो अब आदत के बाद, यानी 7 दिन की आदत है, 6 दिन की आदत है, तो अगर किसी महीने ऐसा होता है कि वो आदत पूरी होने के बाद, जो रूटीन के 6 दिन हैं या 7 दिन हैं, वो पूरे होने के बाद भी मतलब कुछ कतरे आते हैं मटियाले रंग के या और किसी कलर के, तो उस पे हज़रत उम्मे अतिया ने ये तबसरा किया कि हम जर्द रंग के खून को और मटियाले रंग के कतरों को हम तोहर के बाद कुछ भी शुमार नहीं करती थी, मतलब हम उसको पाकी ही शुमार करती थी, उसको हैज़ शुमार नहीं करती थी। कब? जब वो आदत के बाद हो। अगर वो आदत के अंदर हो जर्द रंग और मटियाला रंग, तो फिर वो हैज़ का खून शुमार होगा, और अगर आदत के बाद हो तो फिर वो हैज़ का खून शुमार नहीं होगा। और औरत जो है वो जो भी उसके मुतय्यन दिन है उसके बाद वो पाक साफ़ होकर नमाज पढ़े। मुद्दतुहु, मुद्दत मतलब इसकी कम अज़ कम मुद्दत, वैसे तो डिफरेंट है, ज़ाहिर बात है, हर एक का अपना है, लेकिन ये है कि इसकी मुद्दत कलील क्या है, कसीर क्या है, इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। बाज़ फुक़हा कहते हैं कम अज़ कम 1 दिन, बाज़ ने कम अज़ कम 3 दिन, जैसे अनाफ में ये है कि कम अज़ कम 3 दिन हो। इमाम शाफ़ी कहते हैं कम अज़ कम 1 दिन है। इमाम मालिक कहते हैं कि नहीं, कम अज़ कम की कोई मुद्दत नहीं है, ठीक है। यानी मतलब कितनी मुद्दत और दौरानिया हो तो हम उसको महीने में उसको हैज़ का खून जो है वो कंसिडर करेंगे। सही बात इमाम मालिक की मालूम होती है, इसकी कम अज़ कम की कोई मुद्दत नहीं है। 1 दिन से कम भी अगर किसी खातून को पीरियड्स आते हैं, 1 दिन से कम भी, ठीक है, तो वो भी हैज़ शुमार होंगे। तो हमारे पास कोई दलील नहीं है इसमें 1 दिन या 3 दिन की कैद लगाना, उसकी कोई दलील नहीं है हमारे पास। मतलब आप अगर जिन फुक़हा ने 3 दिन की कैद लगाई ना, तो अब उनके मुताबिक ये है कि अगर किसी खातून को महीने में 2 दिन पीरियड्स आते हैं, 1 दिन आते हैं, तो वो उसको पीरियड शुमार ही नहीं कर रहे। अब बात समझ, ये बात लॉजिकल नहीं मालूम हो रही। इमाम मालिक की बात लॉजिकल है कि बस वो खून का जारी होना है महीने में। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि किसी को 1 दिन जारी हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो तो फिर मेंसेस हैं, अगर कम दिन हो इससे तो वो मेंसेस नहीं है। यही बात लॉजिकल है कि जितना भी महीने में हो वो रूटीन जितनी भी हो, 1 दिन से कम भी हो, तो वो मेंसेस ही शुमार होगा। ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में भी फुक़हा का इख्तलाफ है। अहनाफ के यहाँ 10 दिन का आम तौर पे फतवा है, बाज़ फुक़हा 15 दिन पे भी चले गए। जी आजकल तो सर साइंस की तरक्की करके तो ये बायोलॉजिकल तौर पर पता लगा। हाँ, वो मेडिकल साइंस के लोगों का काम है, ठीक है।
हदायत हासिल की जा सकती है। ठीक है, अब असल मसला ये है कि अब तो बाकायदा जो है ना वो कमेटीज़ मिल के वो फतवे जारी करती हैं। अब वो मसला भी नहीं रह गया। मतलब अगर वहाँ से कोई मसला हल हो सकता होता, अब ऐसा ही होता है। सऊदी अरब वगैरह में, मिस्र में वो बाकायदा पैनल्स होते हैं जिनके साथ बैठ के वो सारी मालूमात लेके फतवे देते हैं, जो कमेटीज़ होती हैं, सरकारी हो गई, स्टेट लेवल। तो वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अब देखें ना कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब उन्होंने कहा कोई तो मुद्दत मुकर्रर करनी पड़ेगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा की। ये बात लॉजिकल है कि ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए ताकि बीमारी में और हैज़ में फ़र्क हो सके, इस्तिहाज़ा में और हैज़ में फ़र्क हो सके। ये बात ठीक है, ये लॉजिकल है। ठीक है, तो नहीं, हम उर्फ और आदत पे नहीं ना जा सकते। आम तौर पे ठीक है 3 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, ठीक है। तो हम उर्फ और आदत या उस नॉर्मल को हम मतलब प्रिंसिपल के तौर पे तो नहीं ना बयान कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी मुद्दत ये मुकर्रर होनी चाहिए, ये बात ठीक है, ताकि बीमारी के साथ जो है वो उसका फ़र्क हो सके। लेकिन इसमें आप बुनियाद किसको बनाएंगे, असल में ये बात अहम है। देखें उसमें हदीसों में जो हमें मिल रहा है ना, अगर हम हदीसों की तरफ जाएं, एक तो यह है कि 10 दिन 15 दिन, अब इन चीज़ों के ना दलाइल उस तरह से इतने वाजे नहीं हैं। सही बात यही है, दिनों के किसी ने 17 दिन कह दिया, वो इतने वाजे नहीं। हदीसों पे अगर गौर करें ना, तो वहाँ जो सारी बहस घूम रही है, एक तो ये है कि किसी भी सहाबिया को ये कहा जा रहा है कि तुम ये पहचानती हो, यानी जिसे कहते हैं मुतमय्यज़ा, तमय्युज़ कर सकती है, वो फ़र्क कर सकती है मेंसेस के ब्लड में, खून में और दूसरे खून में, आम खून में। यानी मेंसेस का खून इस कलर का होता है, जैसे एक साहबिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जी वो स्याही माइल होता है, तो जब तक वो स्याही माइल है तो उसको क्या करो, आप उसको मेंसेस कंसिडर करो। जब वो दूसरे कलर का हो गया तो आप उसको क्या करो, तो ठीक है, वो जब तक जितने दिन है वो उसको वो उस तरह से कर लें। एक तरीका तो ये है, इसको हम कहते हैं मुतमय्यज़ा, यानी खातून क्या है, मुतमय्यज़ा है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है, फ़र्क कर सकती है। ठीक है, दूसरी सूरत हो सकती है मोतादा, यानी खातून की एक आदत पहले से बनी हुई थी, बाद में डिस्टर्ब हुई, तो जो उसकी आदत बनी हुई थी, जितने दिन की आदत थी, 5 दिन 7 दिन की, तो वो उसके मुताबिक चलेगी। बाकी वो क्या करेगी, ये भी एक बुनियाद हमें मिल जाती है, हदीस से मिलती है। ठीक है, बाकी दिन वो उसमें वो शुमार करेगी। तीसरा जो है, एक और सूरत ये हो सकती है कि मतलब वो मुतमय्यज़ा भी ना हो, मोतादा भी ना हो। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि अपने ख़ानदान की औरतों का जो एक आप कह लें कि एक ट्रेंड है, उसको फॉलो कर लें कि वहाँ कितने दिन है। जैसे हमारे यहाँ मेहर के मसले में भी जब इख्तलाफ होता है तो मेहर मिसल की बात आती है कि ख़ानदान में क्या मेहर था, तो उसके एतबार से उसकी तय्युन हो जाता है। ये भी आगे एक रवायत आ रही है, उससे हमें अंदाज़ा होता है। चलें बाहर, तो कम अज़ कम मुद्दत जो है, इसमें इमाम मालिक की बात बेहतर मालूम होती है कि वो मुतय्यन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत को मुतय्यन करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नफास। नफास से मुराद वो ब्लड है जो बच्चे की पैदाइश पे जारी होता है। ठीक है, इसकी कम अज़ कम मुद्दत वो भी मुकर्रर नहीं है। ठीक है, वो 1 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है। हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है कि जिन ख़वातीन को नफास की हालत पेश आती थी, वो आप सल्लम के ज़माने में 40 दिन तक इंतज़ार करती थी, यानी मैक्सिमम मुद्दत उसकी 40 दिन है। आफ्टर 40 डेज़ वो फिर क्या शुमार होगा, मतलब इस्तिहादा शुमार होगा। वो 40 दिन के बाद वो नहा धो के गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाए। लेकिन 40 दिन से पहले अगर पाक साफ़ हो गई तो गुस्ल कर ले, यानी अगर खून बंद हो गया तो गुस्ल कर ले। बाद फुक़हा ने अलबत्ता 60 दिन का भी कहा है, लेकिन वो 60 दिन वाली बात दुरुस्त मालूम नहीं होती, 40 दिन वाली बात ही दुरुस्त मालूम होती है। वल्लाहु आलम। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि हाइज़ा और निफास वाली औरत पे क्या चीज़ें हराम है। एक तो वो हालत जनाबत वाली जो चीज़ें हैं 5,
वो हराम है, ठीक है। नमाज हो गया, तवाफ़ हो गया, जो भी बातें आई थी, ठीक है, मस्जिद में ठहरना, वो हो गया। और इसके साथ साथ दो इजाफ़ी चीज़ें, रोज़ा रखना। हालत जनाबत में रोज़ा रख सकता है, लेकिन हाइज़ा औरत और नफास वाली औरत रोज़ा नहीं रख सकती, ठीक है। तो इसमें हमें जो है वो रवायतें मिलती हैं। ये एक रवायत है बुखारी मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि औरत के दीन में नुकसान क्या है कि जब वो मेंसेस की हालत में होती है तो ना वो नमाज़ पढ़ती है और ना वो रोज़ा रखती है, यानी उसके लिए नमाज भी नहीं है, रोज़ा भी नहीं। हज़रत आयशा से किसी ने सवाल किया कि ये क्या मामला है हाइज़ा औरत का कि वो रोज़े की तो क़ज़ा अदा करती है, नमाज की नहीं करती। तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसी तरह से हुक्म देते थे, यानी नमाज की क़ज़ा नहीं है, 6-7 दिन जो नमाज़ें हैं वो उसकी माफ़ है, लेकिन जो रोज़े हैं उसकी वो बाद में क्या करेगी, क़ज़ा देगी। उसकी वजह यह है कि नमाज में मशक्क़त ज़्यादा है ना, रोज़े तो साल में एक दफ़ा आने हैं, ठीक है, तो नमाज तो रोज़ाना पढ़नी है, तो उसमें मशक्क़त ज़्यादा थी, तो इसलिए नमाज माफ़ कर दी गई। हाइज़ा और नफास वाली औरत के लिए नमाज माफ़ है, रोज़ों की क़ज़ा है। तो ये छठी चीज़ हो गई। और सातवां ये है कि जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है वो भी अलाउड नहीं है इस हालत में, ठीक है। कुरान ने कह दिया फ़ातज़िलुन्निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना, मेंसेस की हालत में जब तुम्हारी औरतें हों तो उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, निकाह के अलावा मतलब अलाउड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि अज़वाज मुताहरात में से कोई हैज़ की हालत में होती थी तो मतलब एक बिस्तर पे सो जाते थे, लेट जाते थे, लेकिन ये है कि ताल्लुक़ से मना किया। और अगर कोई ताल्लुक़ कायम कर ले तो उस पर कफ़ारा है कि नहीं, इसमें इख्तलाफ है, बाज़ फ़ुक़हा कफ़ारे के कायल हैं, बाज़ नहीं कायल। बहरहाल जो रवायत है इस बारे में वो ज़ईफ़ रवायत है। चलें जी, लास्ट इस्तिहाज़ा, ये तीसरी चीज़ आ गई, बीमारी का खून, ठीक है। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतवा दिया बाज़ सहाबियात को, वो यही दिया कि हर नमाज के लिए वो वज़ू करें, यानी बीमारी का अगर खून हो तो यानी जो रुकता ना हो, पूरा महीना जारी रहे या महीने के अक्सर दिन, तो उसमें वो फिर हर नमाज के लिए वज़ू कर लिया करें। आदत का बिगड़ जाना वो भी इसी में शामिल है? आदत का बिगड़ जाना जो है, नहीं, बात समझ में नहीं आई। मतलब कि स्केड्यूल्ड नहीं है? नहीं, देखिए अगर पहले आदत थी ना तो वो आदत जो है उसको आप कंसिडर करते रहें। आदत का बिगड़ जाना आप उसको इस्तिहाज़ा तो नहीं ना कहेंगे, इस्तिहाज़ा। देखिए एक है कि आदत डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, डिस्टर्ब से मुराद ये है कि आगे पीछे हो गए मेंस, तो वो आदत का बिगड़ जाना नहीं है। 5-7 दिन था, डेज़ आगे पीछे हो गए, आप अपने डेज़ पूरे करें। हाँ, डेज़ अगर देखें ना, पहले जितने दिन एक आदत बनी हुई थी, 7 दिन की थी, 6 दिन की थी, बस वो दिन पूरे करें, वो दिन पूरे करें, ठीक है। और वो दिन पूरे हो जाएं तो फिर उसके बाद उसको इस्तिहाज़ा शुमार करें। यानी कुछ, हाँ, दिनों का आगे पीछे हो जाना वो और मसला है, उसमें भी दिन पूरे हो सकते हैं। एक ये है कि आदत चली आ रही थी 6 दिनों की, अब अचानक क्या होता है कि जी वो 8 दिन तक चले गए एक दफ़ा में, ठीक है। आप ये बात कर रहे हैं ना? मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 2 दिन है फिर 3 दिन के बाद है, फिर 4 दिन के वक्त के बाद 2 दिन हुए। नहीं, उसमें यह है ना कि उसमें मुतमय्यज़ा की बहस आएगी कि ख़ातून है वो जानती है कि हैज़ का खून कैसा है, मेंसेस का खून कैसा है, ठीक है, तो वो उसमें और दूसरे खून में फ़र्क करेगी, फिर तमीज़ की बुनियाद पे फ़र्क करेगी, ठीक। पहले अगर 6 दिन आता था तो अब 3 दिन आना शुरू हो गया, तो फिर 3 दिन ही शुमार करेंगे। पहले 6 दिन था, अब 3 दिन, अगर है कम हो गया तो उसको 3 दिन शुमार करेंगे। तो एक सहाबिया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिहाज़ा की सूरत में ये मशवरा दिया था
कि आप ऐसा करें कि ज़ोहर और असर की नमाज़ जमा कर लें और मगरिब और इशा की नमाज़ जमा कर लें और फजर की नमाज़ अलहदा पढ़ें, लेकिन 3 दफ़ा गुस्ल करें फिर, यानी ज़ोहर और असर के लिए गुस्ल कर लें, मगरिब और इशा के लिए गुस्ल कर लें और फजर के लिए गुस्ल कर लें। आप सल्लम ने कहा था कि वहादा अहब्बुल अमरैन इलै, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। बाकी आपके लिए ये भी रुख्सत है कि आप हर नमाज के लिए क्या करें, सो करें। ठीक है जी, चलें जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।